नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कई बार के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपने इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए बताइए कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 22, यानी लोक लेखा समिति 22 सदस्यीय समिति होती है। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार का परीक्षा का रिपीटेड क्वेश्चन है यह, इसलिए बताइए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर बृहस्पति, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और कई बार का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि मालूम है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर स्पेनी, यानी संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति, यानी पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सलाह पर किया गया था। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, अंत में यह आप जरूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने राइट आंसर निकले हैं। और बताइए कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। पथरीली मिट्टी, काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी या लाल मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। हमारे वीडियो का अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए, इसलिए बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर ब्लू बुक, यानी ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जानते हैं या ब्लू बुक कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। यह भी कई बार का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आपके लिए हम रेलवे ग्रुप डी के 2018 के क्वेश्चन पेपर से यह प्रश्न लेकर आए हैं कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 1916 में, यानी होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और कई बार का पूछा गया प्रश्न है, और हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 1773 में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। यदि आपको आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर पुणे में, यानी आगा खां पैलेस हमारा पुणे में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और 10वें नंबर का प्रश्न खेल टॉपिक से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन खेल टॉपिक से भी पूछा जाता है। हो सकता है यही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में छप जाए कि बेलीगंटन कप किस खेल से संबंधित है। बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर घुड़दौड़, यानी बेलीगंटन कप हमारा घुड़दौड़ खेल से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है कि जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर श्री श्री रविशंकर, यानी जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक हैं श्री श्री रविशंकर जी। हमारे वीडियो का अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ में 2018 के क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर जेबी कृपलानी, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर ग्वालियर में, यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि बरदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न कि बरदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 1928 में, यानी बरदौली में किसान आंदोलन जो है 1928 में शुरू हुआ था। दोस्तों यदि आपने अब तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं पूरा वीडियो देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस के मेंस के एग्जाम में यह पूछा गया था प्रश्न 2018 में कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न है ये, और एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन सरकारी योजनाओं से भी पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन छपे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आपको देंगे दोस्तों। यदि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब देते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब हम भी आपसे चाहते हैं। यदि आपको किसी को भी, जितने भाई बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जितने लोगों को इसका आंसर मालूम है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तब तक दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और कई बार का पूछा गया प्रश्न। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में 2014 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 1999 में, यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 में शुरू की गई थी या लागू की गई थी। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और कई बार का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर कार्डियोलॉजी, यानी हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन जो है हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और रेलवे ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया प्रश्न यह कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में कौन सा? 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में कौन सा है? फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर टेबल टेनिस, यानी चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियो का अगला और 20वें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन संविधान से भी पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका कि संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर अनुच्छेद 24 में, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 24 में, यानी अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न साइंस के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 0, यानी उत्कृष्ट गैसों की जो है संयोजकता 0 होती है।
हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। बताइए कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 1932 में, यानी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 100% आपके अगले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है और एसएससी जीडी में 2022 में पूछा भी जा चुका है यह प्रश्न। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि इनमें से कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर आवेश, यानी आवेश हमारी एक प्रकार की सदिश राशि है और जो तीनों राशियां दी गई हैं त्वरण, संवेग और बल, ये हमारी अदिश राशियां हैं। हमारे वीडियो का अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि जादू टोने का उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी TSSC की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जादू टोने का उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया। 4 वेद दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि इनमें से कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर अथर्ववेद, यानी जादू टोने का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए, आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने, यानी दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। हमारे वीडियो का अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह रिपीट हो चुका है, लेकिन यह क्वेश्चन हम आपके लिए यूपी टेट के, जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट के एग्जाम से लेकर आए हैं। बताइए कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर कोयम्बटूर में, यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारा कोयम्बटूर में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जाता है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारे वीडियो का अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस के एग्जाम से यह क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। बताइए कि 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर पुर्तगालियों ने, यानी 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला जो है पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर आत्माराम पंडुरंग, यानी हम कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पंडुरंग थे। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इन्हीं विकल्पों में से चुन करके कि इन चारों में से कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर सामवेद, यानी इनमें से सामवेद है जो संगीत से संबंधित है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। यदि पहली बार चैनल पर आए थे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और दोबारा ही ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।